इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईबीपीएस क्लर्क की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहेंगे जिनकी मदद से आप सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे। सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन में से सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ये टॉपिक आपको 7 से 10 मार्क में पूछा जाता है और ये टॉपिक हम अपनी प्रिलिमिनरी सेकेंडरी स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें ये टॉपिक अच्छे से आना ही चाहिए। नहीं आता है तो हमारी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी चाहिए, वॉकेब इंप्रूव करनी चाहिए। ऑटोमेटिकली ये सेक्शन इंप्रूव होता जाएगा और ये 10 मार्क आपके आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पैरा जंबल। जी हाँ, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है और आपने पैरा जंबल की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है तो ये 5 मार्क भी आपके कहीं नहीं जाएंगे और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट में पूछा जाता है पैरा जंबल, 1-2 शिफ्ट छोड़ के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए ही है, वर्ड स्वैप, वर्ड यूजेज या फिर वर्ड रीअरेंजमेंट। यानी वर्ड का स्वैपिंग करना होता है या फिर वर्ड का यूज़ करना होता है या फिर वर्ड का रीअरेंजमेंट करना होता है। ये 5 से 10 मार्क में पूछा जाता है। यानी कभी कभी वर्ड स्वैप भी आता है, वर्ड रीअरेंजमेंट भी आता है, वर्ड स्वैप भी आता है, वर्ड यूजेज भी आता है, कॉम्बो मिलता है। तो 5 से 10 मार्क का होता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करना काफ़ी अच्छे से बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिस स्पेल। जी हाँ, वर्ड में मिस स्पेलिंग होता है या फिर काफ़ी सारी स्पेलिंग एरर वो लोग कर लेते हैं, तो आपको वो गलत स्पेलिंग ढूंढना है तो मिस स्पेल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्लरिकल एग्जाम में और काफ़ी सारी शिफ्ट में देखने को मिलता है और कुछ कुछ शिफ्ट में ना भी देखने को मिले, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए आपकी वॉकेब और स्पेलिंग एरर इंप्रूव होनी चाहिए। नेक्स्ट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये टॉपिक तो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, या तो करेक्शन मिलेगा या तो डिटेक्शन मिलेगा और ये 5 नंबर में ज़रूर होगा, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ये 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के सेक्शन में। और अब जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ये 3 टॉपिक, ये टॉपिक ऐसे हैं कि कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते हैं, तो कुछ ही शिफ्ट में आता है। क्लोज टेस्ट कभी कोई शिफ्ट में होता है 5 नंबर में, कभी कोई शिफ्ट में नहीं होता है। सिंगल फिलर्स कभी कोई शिफ्ट में होता है, कभी कोई शिफ्ट में नहीं होता। फ्रेज रिप्लेसमेंट कभी कोई शिफ्ट में होता है, कभी कोई शिफ्ट में नहीं होता। तो ये टॉपिक ऐसे हैं कि आपको फ्रिक्वेंटली नहीं देखने को मिलेंगे, कभी कभी रेयरली ही देखने को मिलेंगे, बट ये टॉपिक ऐसे हैं कि आपको फ्रिक्वेंटली मोस्टली इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा। तो आपको इन टॉपिक्स पे अपनी ग्रिप अच्छी करनी है, अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, ताकि आप इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क गेन कर सको। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो इसको जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी रीजनिंग एबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। रीजनिंग एबिलिटी में हमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें 20 मिनट में कंप्लीट करने रहते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, क्योंकि ये टॉपिक आपको 15 से 20 मार्क में पूछा जाता है, मिनिमम 15 मैक्सिमम 20 मार्क में पूछा जाता है। आप समझ लो 35 क्वेश्चन में से 20 नंबर, 15 से 20 नंबर तो यहीं से आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% जैसा हो रहा है। तो आपको इस टॉपिक की प्रिपरेशन डेली करनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली इसमें एफिशिएंट बनना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको डेली पजल भी प्रोवाइड करता हूँ, लेटेस्ट पैटर्न बेस और वो भी अपडेटेड। तो आपको ये मेरा पेज इंस्टाग्राम पे पजल गुरुजी करके इसको जरूर से फॉलो कर लेना चाहिए। और इस पर मैंने अराउंड 188 पजल अपलोड किए, वो सारी पजल आपको गुड क्वालिटी के, आपको वो पजल पहले ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए ताकि आपका इस टॉपिक में इम्प्रूवमेंट दिखे। नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जी हाँ, क्लरिकल एग्जामिनेशन है तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे ना हो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आराम से बन जाता है, प्रैक्टिस से काफ़ी अच्छे से आप उसमें 5 से 10 मार्क ले आ सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलॉग्स एंड इनइक्वालिटी। जी हाँ, दोनों का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा दिखता है और इनइक्वालिटी सिलॉग्स आपको 8 से 10 मार्क में पूछे जाते हैं। पिछले साल हर शिफ्ट में आपको ये दोनों टॉपिक दिखे थे, 4 मार्क के सिलॉग्स, 4 मार्क के इनइक्वालिटी, या फिर 5 मार्क के सिलॉग्स, 5 मार्क के इनइक्वालिटी, या फिर 5-4 के कॉम्बो में आपको दिख रहा था। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है वो है रैंकिंग एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन। आपको ये टॉपिक से सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाने वाला है, क्योंकि आप समझ लो 15 मार्क का ये आया, 5 मार्क का ये आया, 8 मार्क का ये आया, तो आपके मार्क्स तो यही बन जाएंगे और बाकी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे और कुछ 1-2 क्वेश्चन
पेयर फाइंडिंग होता है, वर्ड फॉर्मेशन होता है और भी कई सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो वो हो जाते हैं। बट आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 30 अराउंड यहीं से बन जाएंगे। तो आपको इन टॉपिक की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है ताकि आप इसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो और आप इसके लिए कम से कम समय लगाओ। तो आपको इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी चाहिए और मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना। यहाँ अपलोड की गई सारी पजल सॉल्व करना एक बार तो बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी से। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में भी 35 होते हैं और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट्स में ही खत्म करने होते हैं। तो इसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन जाहिर है सबको आता है और सिंप्लीफिकेशन यहाँ 10 से 15 मार्क में पूछा जाता है। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे केवल 20 मिनट मिलता है। अगर आप 10 सिंप्लीफिकेशन के लिए 8 से 10 मिनट लगा रहे हो ना, तो आप अगेन अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। आपको ये समझना चाहिए कि ये 10 सिंप्लीफिकेशन केवल और केवल 5 मिनट में सम अप होने चाहिए। उसके लिए आपको अगर वैदिक मैथ्स ट्रिक सीखनी पड़े तो उसको सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो ताकि आप कम से कम समय लगाओ और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, सॉल्व कर पाओ और आपका मार्क्स भी बढ़ पाए। तो हमारे इंस्टाग्राम के पेज एक और है वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके, यहाँ पे मैंने मैथ्स की काफ़ी सारी ट्रिक्स अपलोड की है। सभी पेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनफैक्ट वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स का प्लेलिस्ट भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो सिंप्लीफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 मार्क में आएगा। तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि टाइम ऑलवेज हर एक क्वेश्चन 30 सेकंड में बन जाए, वैसी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, ये और इसलिए लगा है कि ये दोनों टॉपिक रेयरली आपको साथ में दिखते हैं। बाकी आइदर शिफ्ट में सीरीज होगा या तो आइदर शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो 5 नंबर का ये टॉपिक बन जाता है। उसके बाद 5 से 10 नंबर का टॉपिक बन जाता है डीआई। जी हाँ, 2 से 3 शिफ्ट में पिछले साल 2 डीआई पूछी थी, बाकी सभी शिफ्ट में एक ही डीआई थी। तो डीआई ईजी होती है बट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप डीआई के क्वेश्चन भी मतलब 5 क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में और 10 क्वेश्चन 5 से 6 मिनट में बना पाओ। तो डीआई में प्रैक्टिस होगी यानी आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी ना, तो ये तीनों टॉपिक आपके इंप्रूव नहीं होंगे, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक। उसके लिए आपको अगर स्क्वायर 50 तक याद रखना पड़े तो याद रखो, क्यूब अगर 20 तक याद रखना पड़े तो याद रखो, टेबल सब तक 20 तक याद रखना पड़े तो याद रखो। और अपने वैदिक मैथ्स ट्रिक्स जितनी भी आपको आती है, जितनी भी अवेलेबल है, उनका यूटिलाइजेशन करना शुरू करो तो आपको उसमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। रेस्ट मार्क का जो जहां से आता है वो होता है एरिथमेटिक चैप्टर्स। जो एरिथमेटिक चैप्टर्स आपको 1 बाय 1 करने चाहिए, सभी चैप्टर साथ में मत कर लो। सबसे पहले कुछ 5 चैप्टर करो जिसमें आप ज़्यादा इंप्रूव कर पाओ और आप उसमें मैक्सिमम मार्क गेन कर पाओ, या फिर उसका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से कर पाओ। तो एरिथमेटिक चैप्टर्स आपको टुकड़ों में करने चाहिए, यानी पहले डीआई के लायक सारे कर लो, जैसे कि एवरेज हो गया, एज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। फिर उसके बाद पार्टनरशिप करो, उसके बाद जाओ टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम के लिए, उसके बाद SICI, उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस पाइप एंड सिस्टम और मिक्सचर एलिगेशन। सो एरिथमेटिक चैप्टर्स 1 बाय 1 करो, पहला क्लियर हो तो ही दूसरे पे जाओ। ऐसा मत करो कि सब में थोड़ा थोड़ा सीख लो और फिर सब में डाउट रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में दिखाए गए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके उतनी करो ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स बन पाए और आपको अपना सिलेक्शन मिल पाए। ऐसे ही और क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी क्वालिटेटिव कंटेंट आपको मिलता है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में।